में बड़ी खबर आपको बता दें, सपा विधायक इकबाल महमूद एक बार फिर अपने बयानों की वजह से घिरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कांवड़ में पहुंच रहे शिव भक्तों को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे सियासत गरमा गई है, साथ ही सपा खेमे में हड़कंप भी मच गया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या बोला इकबाल महमूद ने जिसके बाद से सियासत गरमा गई है? देखिए, इकबाल महमूद जिस तरीके से आपने कहा कि कोई नई बात तो है नहीं कि जी। वो ऐसे बयान देते हैं, लेकिन बयान क्या है वो अपने दर्शकों को पहले बताते हैं। इकबाल महमूद की तरफ से कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी शिव भक्त होते हैं वो गुंडे होते हैं जी। और शिव भक्तों को ही गुंडा, जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर बवाल मच गया है कि क्या समाजवादी पार्टी को शिव भक्त ही गुंडे नजर आते हैं? क्या कांवड़ यात्री ही समाजवादी पार्टी को गुंडे नजर आते हैं? समाजवादी पार्टी को आखिर ईद के मौके पर कोई मौलाना गुंडा क्यों नजर नहीं आता? जी। समाजवादी पार्टी को आखिर रमजान के मौके पर क्यों मौलाना कोई गुंडा नजर नहीं आता? आखिर क्यों बकरीद के मौके पर समाजवादी पार्टी के कई नेता मौलानाओं से मिल तो रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से असंभल जैसे इलाकों में मौलाना हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमानों के एकमुश्त वोट समाजवादी पार्टी को मिल सके। आप देख लीजिए कि अखिलेश यादव खुद तो इस मामले में बचते हमेशा से रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि दूसरा जो वोट है वो उनसे छिटक जाए, यानी मुसलमान वोट तो मिले लेकिन अन्य जातियों को वोट उनसे छिटक जाए। इसलिए कभी भी अखिलेश यादव खुलकर इस मसले पर नहीं बोलते हैं। आपने देखा कैसे जब ब्राह्मणों वाला विवाद सामने आया था तो उन्होंने कोशिश की थी कि कथावाचक के मामले में भी वो बोल दें और ब्राह्मणों को भी नाराज किया जाए। ऐसे आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव इस मामले में भी बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से कोई भी बयान अभी इस मामले पर नहीं आया है। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव की तरफ से ही ऐसे लोगों को काम पे लगाया जाता है। इकबाल महमूद जो कि उनके विधायक हैं, उनकी तरफ से बार बार ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने उनको खुली छूट दे रखी है। और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी तरफ से बार बार बयान क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उन्हें छूट दे रखी है। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ऐसे मुद्दे पर खुल के नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, उनको ये भी नहीं कहेंगे कि आप ऐसे मुद्दे पर मत बोलिए। अभी चाहते तो अखिलेश यादव इकबाल महमूद से कह सकते थे कि आप माफी मांगिए, आपको आखिर किसने हक दिया कि आप शिव भक्तों को गुंडा कहेंगे? क्योंकि अगर कांवड़ यात्रा होती है तो हम देखते हैं कि सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। शिव भक्त कितने अच्छे तरीके से कांवड़ लेकर जाते हैं और वो तस्वीरें कितनी अच्छी दिखती हैं। और उत्तर प्रदेश में तो कोई भी ऐसा माहौल हमने देखा नहीं है योगी आदित्यनाथ की सरकार में कि कोई उत्पात मचाने की कोशिश कर रहा हो। कांवड़ यात्रियों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दर्शा रही हैं कि सरकार की तरफ से कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा जब अखिलेश यादव के ज़माने में होती थी, उनके सरकार में होती थी, तो किस तरीके से उसमें कुछ कट्टरपंथी घुस जाते थे और बवाल मचाने की कोशिश करते थे, यानी समाजवादी पार्टी ही उसमें गुंडे भेजने का काम करती थी। अब जो जैसा होता है वो कहीं न कहीं सामने वाले पर वैसा ही सवाल खड़ा करता है और वैसा ही सवाल खड़े कर रहे हैं इकबाल महमूद, और वो कह रहे हैं कांवड़ यात्रा के दौरान जो शिव भक्त हैं, वो शिव भक्त नहीं, वो गुंडे हैं। अच्छा, शिव भक्तों को जिस तरीके से वो गुंडे कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा शब्द है। आपको लगता है कि ये हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाएगा? और दूसरा, इसका समाजवादी पार्टी को आगे वाले चुनाव में कितना असर पड़ सकता है? देखिए, अभी पंचायत चुनाव भी हैं और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हैं। आपको सभी जातियों को साधना होगा, क्योंकि हम ये ज़रूर कह लें कि जातियों की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में आप जब तक जाति की बात नहीं करेंगे, जब तक ये असंभव है कि आप चुनावों की बात कर लें। और अखिलेश यादव अभी आप ज़रूर कह सकते हैं कि एक मुश्त चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट उन्हें मिल जाए, लेकिन अखिलेश यादव को संभल कर चलना होगा, क्योंकि चाहे फिर वो ब्राह्मण हो या फिर अन्य कास्ट, अन्य जो कास्ट हैं, या फिर हम बात करें जिस तरीके से एससी एसटी, तमाम जो जातियां हैं, जितनी भी जातियां हैं, उनको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को साधना होगा। क्योंकि अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों के भरोसे बैठे रहे तो कुंदरकी वाला हाल उनका हो जाएगा, जैसे उपचुनावों में हमने देखा। क्योंकि उपचुनावों को सेमीफाइनल ही माना जा रहा था, लेकिन अब पंचायत चुनाव को हालांकि सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन उपचुनाव में जो हश्र समाजवादी पार्टी का हुआ है वो विधानसभा चुनाव में ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रयास करना होगा अखिलेश यादव को। लेकिन अखिलेश यादव उसका प्रयास पिछले दिनों जरूर करते आए, जब हमने देखा कि एक मंदिर में उनकी तस्वीर जरूर नजर आई थी, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जैसे हमने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि कैसे अयोध्या वासियों के साथ
बुरा किया गया और उनके घर तोड़ के मंदिर बनाया गया। ये बात एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी, जिसका फायदा हालांकि जरूर लोकसभा चुनाव में मिला था, लेकिन उपचुनावों में नहीं मिला। लेकिन इटावा में जो मंदिर बना रहे हैं वो शिव मंदिर बना रहे हैं, उसको लेकर भी तो घिरते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर केदारनाथ में बसे जो चार धाम में है, केदारनाथ मंदिर, उसको लेकर उनको निशाना बनाया जा रहा है कि सेम डिजाइन बना रहे हैं आप, सेम उसकी नकल कर रहे हैं आप, जानबूझ के हिंदू आस्था का मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि एक तरफ आप अपने विधायकों को छूट दे देते हैं, आप अपने सांसद को छूट दे देते हैं कि जाइए आप शिव भक्तों को गुंडा कहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप शिव मंदिर बनाने का एक दिखावा करते हैं। तो क्या अपने चेहरे पर आप कई मुखौटे डाले हुए हैं कि हिंदुओं के साथ एक तरीके से आप उन्हें अपशब्द भी कहेंगे और हिंदुओं को ये बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं, आप कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व नहीं चलने वाला है, और दूसरी तरफ आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप ही के लिए हम शिव मंदिर बना रहे हैं। तो जनता अब भ्रम में रहने वाली नहीं है। अब कहीं ना कहीं जनता पढ़ी लिखी है, जनता सोचती है, समझती है और उसके बाद ही वोट करती है। अच्छा, कांवड़ यात्रा के दौरान हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ कई दिनों से कुछ उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो है सपा की ही गड़बड़ी है। सीधे तौर पर वो सपा पे निशाना साध रहे हैं कि सपा की ही वजह से इस तरीके के उत्पात देखने के लिए मिल रहे हैं। जानबूझ के उनके जो गुंडे हैं या कार्यकर्ता जो है उनको छेड़ा जा रहा है, उनको वहां पे छोड़ा जा रहा है कि वो वहां पे जाके उत्पात मचाए। देखिए, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मुजफ्फरनगर से कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आई। पूरा विवाद ऐसे शुरू हुआ कि मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने आदेश दिए अपने कार्यकर्ताओं को कि जाइए आप शिव भक्तों के लिए कोई व्यवस्था ऐसी करिए, लेकिन व्यवस्था के नाम पर कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करने की कोशिश जरूर की गई, क्योंकि व्यवस्थाएं तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही की गई थी, मुजफ्फरनगर में हो, शामली में हो। क्योंकि अगर मुजफ्फरनगर का जिक्र करते हैं तो मुजफ्फरनगर वही इलाका है जहां पर दंगा हुआ था, और उस दंगे में अखिलेश यादव का नाम बखूबी सबको याद आ जाता है, क्योंकि जब दंगा हो रहा था तो अखिलेश यादव सलमान खान की पिक्चर देख रहे थे और वो अभी तक लोगों को याद है, जहन में बैठा हुआ है। इसलिए मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव कोशिश करते हैं कि जनता के बीच जाया जाए, जनता को ये समझाया जाए कि नहीं, हम अब बदल चुके हैं, हम आपके लिए विकास करना चाहते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है कि मुजफ्फरनगर में किस तरीके से अखिलेश यादव ने दंगा कराया था, और एक बार फिर से अखिलेश यादव वही करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अखिलेश यादव हों या फिर उनके कार्यकर्ता हों, उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। और जब व्यवस्थाएं कराने की कोशिश की गई थी तो लोगों ने उसे नकार दिया, और लोगों ने कहा कि हमें ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं वो बेहतर हैं। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रियों के लिए अखिलेश यादव दिखावा जरूर कर रहे हैं कि नहीं, हम हमारी तरफ से भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से व्यवस्थाएं सुनिश्चित ढंग से नहीं की गई। लेकिन एक तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, वही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव करते हैं। और अखिलेश यादव ने इसलिए ही अपने विधायकों और सांसदों को छोड़ा है कि एक तरफ मैं रणनीति बनाता हूं कि हिंदुओं को बताता हूं कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ भी हम हैं, तो दूसरी तरफ आप मुसलमान हैं तो आप कटाक्ष करिए ताकि मुसलमानों को ये लगे कि नहीं, मुसलमानों के मसीहा हम ही हैं। अच्छा, सीएम योगी का एक बयान भी कल सामने आया था, जहां पर उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर एक संदेश दिया उन उत्पादियों को कि हम आपको सीसीटीवी कैमरे के तहत देख रहे हैं, लगातार आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से आप उत्पात मचा रहे हैं। सिर्फ कांवड़ खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपके एक एक पर एक्शन लिया जाएगा। यानी उन्होंने सीधा संदेश दे दिया है। देखिए, वाकई जो व्यवस्था की गई है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि अब जो आधुनिकता का ज़माना है, पहले वो चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब वो चीज़ें उपलब्ध हैं जिससे निगरानी की जा सकती है। आपने देखा है कि जहाँ पर भी कांवड़ यात्रियों के लिए शिविर लगाए गए हैं उसमें किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और उससे पूरी निगरानी की जा रही है। और अगर कहीं ऐसी खबरें भी सामने आती हैं कि कोई उत्पात मचाने की कोशिश कर रहा है तो सीधी निगरानी योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी की जाती है, और योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट भी लेते हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ऐसी नहीं चाहते हैं कि व्यवस्था खराब हो और योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हो। आपने देखा कि किस तरीके से मुहर्रम की शुरुआत हुई थी, तो मुहर्रम में भी कुछ लोगों ने उत्पात मचाने की कोशिश की, लेकिन योगी की पुलिस का किस तरीके से डंडा चला और पूरी जो व्यवस्थाएं थी वो सही तरीके से हो गई। और वैसे ही कांवड़ यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ चाहती है कि कोई भी
उत्पात ना मचाए। खासतौर पर कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ ऐसे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं जो दंगाई होते हैं और वो विपक्ष की तरफ से भेजे जाते हैं या फिर कट्टरपंथियों की तरफ से भेजे जाते हैं। और ये आज का मामला नहीं है, ये कई सालों से ऐसे होता आ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरीके से निगरानी की जा रही है, उन्होंने कहा है कि अगर कोई उत्पात मचाएगा तो उसका तगड़ा इलाज किया जाएगा। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप राजनीति की वजह से जो है नॉर्मल जो जनता है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये आपके लिए कितना नुकसान पहुंचा सकता है, जो समाजवादी पार्टी के लिए कह रही हूँ? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी खुद ही नहीं समझ पा रही है कि वो साधे किसको साधे। हिंदुओं को साधने की कोशिश करे या फिर मुसलमानों की साधने की कोशिश करे। हालांकि वो रणनीति बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन रणनीति बन नहीं पा रही है। और अखिलेश यादव अभी इतना समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। इसलिए एक तरफ उनके विधायक उल जलूल बोल देते हैं तो अखिलेश यादव उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव का पर्दा फाश हो चुका है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इकबाल महमूद, अब वो बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का बयान उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर दिया है, उसने उनको पूरी तरीके से फंसा दिया है। साथ ही सपा के खेमे में भी हड़कंप मच गया है। अब कांवड़ के बाद क्या कुछ माहौल रहता है, कांवड़ के दौरान भी क्या कुछ माहौल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।